पता था नहीं मानेगा, जरूर जाएगा। तो क्या उसको जबरदस्ती रोकना हमारी बेवकूफी नहीं होगी? नहीं। अगर वो पागल हो गया, चला गया, वापस नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तो वो इस तरह क्यों नहीं सोच रहा? वो इसी तरह से सोच रहा है। वो सिर्फ अपनी वहां जो बीवी है उसके बारे में सोच रहा है। हमसे बगावत करने पर तुला हुआ है, कहने के बावजूद वहां जाना चाहता है। और तुम कहती हो कि तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। वहां पे सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं, उसकी बेटी भी है। क्या पता वो उसके लिए वहां जाना चाहता हो, उसके लिए तड़प रहा हो वो। इरशाद, देखिए, वहां पे हमारी पोती है, हमारा खून है। ओह, तो अब तुम्हारा दिल तुम्हारी पोती के लिए तड़प रहा है, पिघल रहा है उसके लिए। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ेगा। और मैं किसी और की बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर वो जाना चाहता है तो आयजा और उसके माँ बाप के सामने तमाम हकीकत खुद बयान करे। क्या है ईशान, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं मीटिंग से वापस ऑफिस जा रहा हूँ। चैन, मेरे पास वलीमे के लिए मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें ईशान? आज वलीमा है और तुम्हें अभी ये बात याद आ रही? मेरी आपसे बात कब होती है? अगर पहले याद आ भी जाती तो क्या फायदा होता। अच्छा प्लीज मुझे बताएं, आप मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट लेकर जा सकते हैं? मैं बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बल्कि आप गाड़ी में ही बैठ जाएगा, मैं ज्वेलरी से लेकर के आ जाऊंगी। देखो, इतने लंबे चौड़े प्लान्स मुझे मत बताओ, मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी तो हुई है, उसमें से कुछ पहन लो। चैन, अगर मैचिंग की ज्वेलरी होती तो मैं क्यों कहती आपसे? प्लीज कुछ मैनेज कर लें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं कुछ सोचता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। मॉम, मैं अभी आपको कॉल करने ही वाला था, बस अभी ऑफिस से निकला। ओके, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी रही। गुड गुड। और आपकी कैसी रही? सेम एज योर्स, बेहतरीन। शाम को घर पे मिलते हैं तो फिर बताती हूँ। क्यों, आप ऑफिस नहीं आ रही क्या? नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड ने आज गेट टुगेदर रखी हुई थी, आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। अभी उसने मुझे याद कराया, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, घर पे ही मिलूंगी शाम को। तुम सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना, बाकी दिन देख लेना, एंड जस्ट कीप मी पोस्टेड, ओके? जी मॉम, डोंट वरी, मैं कर लूंगा। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो विशाल, मैं आ रहा हूँ, लेकिन बस डर ये है कि शीबा मॉम को बता देगी। नहीं, शीबा 3 घंटे के लिए छुट्टी लेकर गई है, इसीलिए फोन किया था मैंने आपको। ओके ग्रेट, ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ, देर मत कर। थैंक यू सो मच।
बाय। कभी सोचा नहीं था कि हमारा इकलौता बेटा, जिसको हमने इतने लाड प्यार से पाला है, हमें ही धोखा देगा। बताओ, कभी हमने तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश ना पूरी की हो? पापा, मैंने हमेशा आप लोगों की सारी बातें मानी है, कभी किसी बात पर एतराज किया नहीं किया, लेकिन अब तो तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है ना। अजहर साहब के सामने हमने बड़े मान से अपनी झोली फैलाई थी, उन्होंने उतनी इज्जत के साथ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दी। अरे जिन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थी, कम से कम उन्हीं दिनों में तुमने कुछ कह देना था। बाबा, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप लोगों को तो बस मेरे लिए दुल्हन और अपने लिए पोता पोती चाहिए थे। क्या हमारी ये ख्वाहिश, हमारी चाहत अपने इकलौते बेटे से क्या गलत थी? बाबा, गलत नहीं थी, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और यही वजह है कि मैं इनकार नहीं कर सका। कर देना चाहिए था तुम्हें इनकार। इस बात का अफसोस तो ना होता ना कि आयशा की जिंदगी खराब हो गई। बाबा, आयशा की जिंदगी कैसे खराब हो सकती है? अरे तुम इतने नासमझ नहीं हो जितने तुम बन रहे हो। अरे इतनी बड़ी बात है, कब तक छुपाई जाएगी ये? बाबा, छुप सकती है, अगर आप और अम्मी चाहें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आयशा को भी नहीं। तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे धोखे में शरीक हो जाएं? अरे मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे दिया है तुमने धोखा, एक नहीं दोनों लड़कियों को धोखा दिया है। अरे वहां जो तुम्हारी बेटी की मां बैठी हुई है, उसको क्या पता है कि तुमने यहां पर दूसरी शादी कर ली? नहीं पता। वहां पर आयला को नहीं पता और यहां पर आयजा नहीं जानती। जब ये बात तुम्हारी माँ और मुझे पता चली थी तो दोनों अंदर से टूट गए थे। वो मासूम बच्ची, मासूम है, उनको ये बात पता चलेगी तो एक दिन अंदर से वो भी टूट जाएंगी। तुम्हारी माँ और मैं तो जिंदगी की ऊंच नीच बर्दाश्त करते हुए मजबूत हो गए, बच्चियां, वो तो अपने दिलों में हजारों ख्वाहिशें लिए अपने हर दिन को खूबसूरत बनाने के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी है। और जब ये ख्वाब टूटेंगे तो कैसे समेटोगे तुम उन्हें? और जब आयजा के माँ बाप को यह बात पता चलेगी तो तुम उनसे कैसे आंख मिला सकोगे? ये बात कभी सोची है तुमने? बाबा, मेरा यकीन करें, मैं आयशा को बहुत खुशियां दूंगा। तुम बाहर जाके रहोगे तो यहां आयशा कैसे खुश रहेगी? इतनी छोटी उम्र में किसी का शौहर परदेश जाकर रह जाए, वो कभी खुश नहीं रह सकती बेटा। उसके अलावा तुम्हारी वहां पर एक बेटी है, कल यहां पे तुम्हारी औलाद हो जाएगी। तो दोनों को तुम झूठ के साए में कब तक पालते रहोगे? और जब तुम्हारी औलाद को यह बात पता चलेगी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो 2 कश्तियों में सवार हैं, तो तुम कैसे उनसे नजरें मिलाओगे? खैर, इस वक्त तो तुम्हारी वहां जो बेटी है सिर्फ वही तुम्हारी मजबूरी है ना। बाबा, मैं आयला से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों धोखा दिया है तुमने उसे? क्यों दूसरी शादी की है तुमने यहाँ पर? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बाबा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों की वजह से किया। अरे तुम अपनी बीवी और बेटी को यहाँ बुला के हमारे सामने खड़ा कर देते,
तुम्हारी बात पर यकीन आ जाता। आयशा के रिश्ते के लिए हम बात ही ना बढ़ाते। पर क्यों नहीं बुलाया तुमने अपनी बीवी को यहाँ? वो यहाँ नहीं आ सकती, वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती? क्या मजबूरी है उसकी? उसका भाई उमर, जो अब 19 साल का है, आयला के वालिदैन की वफात के बाद उमर को आयला नहीं पाला। बहुत मोहब्बत करती है उससे। हमारी शादी से पहले उमर की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कई हफ्तों के इलाज के बाद पता चला कि उसका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि कमजोरी की वजह से उसका ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। अल्लाह। अब आयला उससे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ शादी भी आयला ने इसी शर्त पर की थी कि वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी अपने भाई को छोड़कर। कल रात को मुझे आयला का फोन आया था। उसने कहा है कि उमर की हालत बहुत खराब है, शायद अगले हफ्ते उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए। फिर ये कि डॉक्टर्स को उम्मीद है कि उमर को नई जिंदगी मिल सकती है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कुल्ली दे, ऑपरेशन कामयाब फरमाए। आमीन। मम्मी, बाबा, अभी आप लोग कहाँ हैं सब? मम्मी, अरे क्या हो गया? रुको तो, क्या? मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। देखो अभी you don't know what has happened। तुम नहीं जानती क्या हुआ है। छोड़े, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया है? अरे तैमूर बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, बात तो बताओ क्या है? अरे जो बात है वो तो बता दो। अरे मम्मी, बात ही इतनी खुशी की है। जो मैंने शॉपिंग मॉल का टेंडर फाइनल किया था ना, वो कंपनीज ने अप्रूव कर दिया। आई एम गेटिंग द लोन नाउ और कंस्ट्रक्शन का काम कल से ही शुरू हो जाएगा। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, यही तुम चाहते थे ना। बहुत मुबारक हो तैमूर आपको। थैंक यू। और आप सबको बहुत मुबारक। और इसी खुशी में आज रात एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। पर आज तो नायाब का वलीमा है। अरे हाँ, आज तो नायाब का वलीमा है। तो क्या हुआ? कल का रख लेते हैं, सबको बुला लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं वलीमे पे जाऊंगा, ऐलान करूंगा, सबको दावत दे आऊंगा। अरे मेरा यार अजहर तो बहुत खुश होगा तुम्हारी इस कामयाबी पर। देखा तैमूर, ये सब मेरी बेटी के नसीब से है। तुम्हें चाहिए कि इसे अच्छा सा गिफ्ट दो। बताइए फिर क्या गिफ्ट चाहिए आपको शहजादी साहब? अरे बेटा, बड़ा सा गिफ्ट मांग। देखा, मैं कहता था ना तुम्हें, ये मेरे माँ बाप को और तुम्हारे माँ बाप ज्यादा है। जल्दी से बताओ ना, क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए तैमूर। सोच लो, कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं। जी नहीं, तुम अबीहा को टूर पे लेके जाओगे। अरे आपको कैसे पता चला? मैं तो अभी सारे रास्ते गाड़ी में ये सोचता हुआ आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ हम सब यूरोप के टूर पे जाएंगे। हम सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों, है ना? आप कपड़े चेंज करने चला जाओगे? जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। उफ सायरा, मैं इतना खुश थी कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी तो आज यहाँ सबको मैंने इनवाइट कर लिया। अच्छा, तो कहाँ है बाकी सब लोग? रास्ते में है, अभी मेरी फोन पर बात आ रही हैं। ओह गुड गुड गुड। कैसा लग रहा है? मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकती सायरा, कितना खूबसूरत एहसास है ये। अब तो बेचैनी से इंतजार है कि वो मुझे कब दादी कहेगा। अच्छा, दादी कहलवाओगी, कोई बड़ी अम्मी वगैरह नहीं? नेवर। मुझे रिश्तों को उनके नाम लेकर पुकारना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने प्रिंस से दादी ही कहलवाऊंगी। अच्छा भाई। अब तो मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, देखो। मैंने कहा था ना आपसे कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा सुनो ईशान, बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस चलता हूँ वापस।
थोड़ी देर तो बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं, देर हो गई, ऑफिस जाके खा लूंगा। और प्लीज मॉम के सामने इस बात का जिक्र मत करना कि मैं घर आया था। ठीक। अच्छा, आप ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं? कोशिश करूंगा। बाय। बाय। क्या देख रहे हैं? क्यों? देखने पे पाबंदी है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मेरे इतने प्यार से देखने पे आप कंफ्यूज हो जाती? मुझे तैयार होने दें और आप जाकर चेंज कर लें। अरे तुम्हें तैयार होने से किसने रोका? हो जाते यार। हम लेट हो रहे हैं, आप जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। यानी तुम मुझे मना कर रही हो कि मैं तुम्हें ना देखूं? जी मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप मुझे इस तरह तैयार होते हुए ना देखें। कैसे ना देखूं? मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम्हें देखता और तुम चाहे हमारे दरमियान कभी कोई ना हो सके। तैमूर आप मुझे टेंशन दे रहे हैं, जाए जाकर तैयार हो जाए। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कौन सा कोई मेकअप करना है? मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट है आपके पास, ठीक है? अरे 1 मिनट तो बहुत कम है। 1 मिनट में कौन तैयार हो सकता है? कम से कम 2 मिनट तो दो। 1 मिनट अरे- मिलेगा, जाएं। ये मुझे दो। यहाँ बैठो। पहले इतनी आसानी से इजाजत दे दी, अब रो रही हो। हमारा आप मुझे रोज कॉल करेंगे ना? बिल्कुल करूंगा। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल भी करूंगा, बल्कि तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा, अपनी यूनिवर्सिटी भी। लेकिन एक मसला है। क्या? हो सकता है मेरे पीछे कोई गोरी पड़ी हो और मैंने मुड़ के उसे देख लिया तो? अम्मा, आपको अपना वादा याद है ना? या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया हूँ? अम्मा मैं सीरियस हूँ, आपको अपना वादा याद है ना? बिल्कुल याद है। तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, प्रॉमिस, पक्का। और अगर आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसे नहीं कहते, यू नो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल। और इसलिए भी स्पेशल हो कि मेरे माँ बाप की पसंद हो। और आपकी पसंद नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। और तुम्हें पता, इस मुल्क की सबसे हसीन लड़की हो तुम। मान ऐसे ही हंसती रहा करो, हंसते हुए अच्छी लगती हो तुम। अच्छा चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें वलीमे के लिए निकलना है और उसके बाद मुझे एयरपोर्ट भी जाना है। ये क्या, फिर दुखी हो रही हो? अरे ये आंसू साफ करो। अम्मा, आप हमेशा मेरे रहेंगे ना? हमेशा तुम्हारा रहूंगा, हमेशा। लेकिन प्लीज अपना दिल बड़ा करो, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर मुझे बार बार जाना पड़ा तो? पहले मेरा दिल नहीं घबरा रहा था, लेकिन अचानक से पता। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है। चलो चेंज द टॉपिक और जाओ, तैयार हो जाओ, जाना है हमें। उठो, शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ। इशार मैम को मालूम था कि मैं देर से आऊंगी, तो इत्तेफाक से मैं जल्दी आ गई।
गए कहाँ थे? ये तो नहीं मालूम, लेकिन जैन साहब बहुत जल्दी में वापस चले गए। घबरा रहे थे कि कहीं आपको मालूम ना हो जाए। उनके जाने के बाद विशाल मैम भी अपने रूम में वापस चली गई। तुम जाओ। वलीमे से वापस आ जाएं, फिर देखते हैं। तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है जैन, एक बार फिर। क्या हुआ? गई थी बहू के पास? मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं उसे हौसला दे सकूं। मेरा दिल डूब गया उसको रोता देख के। बहुत बुरा किया अम्मार ने, बहुत बुरा। हमारे साथ तो उसने बुरा किया ही, लेकिन उस बच्चे के साथ तो बहुत नाइंसाफी करके अम्मा। देखो, हमें अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखना है। उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। जैन, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं विशाल को लेकर बाजार, अल्लाह ना करे, क्या करूं? हाँ, ये अच्छा लगा। अच्छा जी, हम तो चले। ऑफिस का पहला दिन है और पहले दिन लेट होना मुझे बिल्कुल पसंद। शाबाश। याद है ना रात को डिनर पे जाना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, और मैं शाम तक आ जाऊंगा, तो अलविदा। ये तो आ जाएगा। क्या तैमूर ने बताया वो किस वक्त आएगा? अंकल तैमूर से मेरी बात हुई थी, वो लंच के लिए आएंगे, लेकिन कह रहे थे उसके बाद दोबारा ऑफिस चले जाएंगे। ओफो, बड़े लोग, अब तो बहुत बिजी भी हो गए। अच्छी बात है ना बेटा, वो अपने काम में समझौता नहीं करता। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं आज। क्या? आज तैमूर का बर्थडे है। ओ मेरे खुदा, मैं कैसे भूल गया? मैं
मुझे याद था लेकिन मैंने आप लोगों से जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा अच्छा है डिनर पर सरप्राइज करेंगे उन्हें। मैं तो हूँ ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो चाची इसमें प्रॉब्लम क्या है? शाम में हम लोग सब रेस्टोरेंट तो जा ही रहे हैं, वहाँ पर सब इकट्ठा विश कर देंगे उसे। ऑफिस पहुंचो बेटा, ऑफिस। जी इफ्तिखार साहब कितने में पहुंचेंगे आप साइड पे? मैं बस पहुंचने लगा हूँ। जी जी हम ऑन द वे, आपको आवाज आ रही है? मैं बस रास्ते में हूँ। बहुत सूट करता है वो ड्रेस आपके ऊपर। शाम में आप वही पहन रही हो, कलर है ही आपके लिए। अच्छा अच्छा वही पहन लूंगी। यार खैर क्या हुआ है आपको आंटी? पता नहीं चक्कर सा आ गया। अब आप आराम से आए इधर। तेरा सा आ गया आंखों के सामने। आप आए इधर आके बैठे आराम से आंटी, आराम से। बस आप यहाँ बैठे हैं। मैं पानी लाती हूँ। ये लो, पानी पी। ये अचानक आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई आंटी? पता नहीं बेटा, अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में से जान निकल गई हो। मैं आपका भी बीपी चेक करती हूँ। अल्लाह। आप बस तुम वेट करवाओ ना, मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे। हाँ मैं 1 मिनट कॉल करता हूँ। क्या बात है चाची? चाची क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस चक्कर सा आ गया है। ब्लड प्रेशर का तो कोई इशू नहीं है? पता नहीं आंटी के अचानक से तबीयत खराब हो गई है। नहीं बेटा, मुझे तो ब्लड प्रेशर का मसला ही नहीं है। मसला नहीं है इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कभी नहीं हो सकता। आई मीन हो सकता है बीपी लो हो, चेक कर लेते हैं, बल्कि डॉक्टर के चलते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। कमरे में ले चलो ना तुम लोग मुझे। मैं थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आंटी आप क्यों जिद कर रही हैं? चलते हैं ना डॉक्टर के पास, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं अभी, हाँ मेरी जान, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। प्लीज चलना। बस अब ये तुम कमरे में चल के मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लेना और मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी, प्रॉमिस। तो मुझे कमरे में ले जाओ। मूसा तो प्लीज फोन रिसीव कर लो। एक सेकंड, सच में आप चले जाए। अच्छा हेलो जी, मैं जफर बात कर रहा हूँ। ये तैमूर साहब का नंबर है? जी जी यही घर है। तैमूर तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है। आराम से करो। क्या हो रहा है आपको आंटी? बताएं तो सही ना मुझे। दिल डूब रहा है अभी। आप यहाँ आराम से बैठे, इधर आए, यहाँ बैठे आराम से, टेक लगाएं। मूसा कह भी रहा था ना डॉक्टर के पास चलते हैं, क्यों मना कर रही हैं आप? मैं मूसा को जाके बोलती हूँ कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ आराम से बैठे ना। मूसा, या अल्लाह, या अल्लाह। हेलो, मूसा,
चाचा जान मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है, कुछ बताओ तो सही। जी जी चाचा जान सब खैरियत है, प्लीज बस आप ऑफिस से बाहर आ जाओ। अरे बेटा क्या अफरा तफरी फैला दी है तुमने, बता कुछ भी नहीं रहे तुम। चाचा जान ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मत कीजिए, मैं ऑफिस के बाहर पहुंच रहा हूँ, प्लीज आ जाइए प्लीज। आ रहा हूँ। अब आप कैसा फील कर रही हैं आंटी? अबिया, इस तरह तो मेरी तबीयत कभी खराब नहीं हुई बेटा। अचानक ऐसे चक्कर आने लग गए हैं, लगता है सारा कमरा घूम रहा हूँ, या फिर शायद छत गिर जाएगी मेरे सर पे, ऐसे लग रहा है। मैंने आमना को कहा है आपके लिए जूस बना के ले आए, और हो सकता है आपको वीकनेस हो रही हो। शायद। मूसा भी बगैर बताए चला गया, बताकर तो जाना चाहिए था ना। बस जब उसे देर हो रही होती है ना, ऐसे ही करता है वो। अभी मेरे हलक में कांटे चुभ रहे बेटा, ठंडा पानी तो मंगवा दो मुझे जरा। आमना जल्दी लेकर आओ। ये लीजिए। ठंडा है ना? जी बेगम साहिबा ठंडा है। बेगम साहिबा क्या हुआ आपको अचानक से? बस ऐसे ही चक्कर आ गया है। आमना आप जाए, मैं हूँ आंटी के पास। ठीक है। एक सिप तो पी लेना। अभी इसे रखो जरा। एक काम करो बेटा, तुम ना तैमूर को फोन करो, उसे कहो जल्दी से घर आ जाए। जी मैं करती हूँ। बल्कि सुनो, तैमूर को छोड़ो, तुम अपने अंकल को कॉल करो बेटा, वो तैमूर को लेते हुए आ जाएंगे। जी मैं करती हूँ, आप परेशान मत हो, मैं कर। या अल्लाह खैर हो। अब मुझे बताओ क्या अफरा तफरी फैला रखी थी, आखिर कौन सा जरूरी काम? चाचा जान चलते हैं, मैं बताता हूँ ना आपको। मूसा, मुझे ये तो बताओ तुम हॉस्पिटल में मुझे क्यों लाए हो? चाचा जान वो तैमूर। क्या हुआ तैमूर? एक्सीडेंट हुआ। तैमूर का एक्सीडेंट हो गया? अरे कैसा है मेरा बेटा, उसे ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? कुछ बताओ ना मुझे, मूसा बताओ। चाचा जान मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इस हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं उस नंबर पे कॉल कर लूं, मैं पूछूं तो सही। या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख। मूसा फोन पिक करो। रजा? जी आपको मैंने ही कॉल करी थी। कैसा है मेरा बेटा? उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनको इमरजेंसी में लेके गए। नहीं तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया होगा ना? डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं उनका, और हालत काफी खराब है उनकी। सुना मूसा, क्या कह रहे कि मेरा तैमूर ठीक हो जाएगा, अभी हम पता करते हैं। मूसा मेरा कुछ नहीं होगा। आंटी आप मेरे साथ चलें डॉक्टर के पास। नहीं बेटे, मैं आई थिंक मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा सो जाऊंगी ना ठीक हो जाऊंगी। सो जाना चाहिए मुझे। ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगी? चलते हैं ना डॉक्टर के पास, ड्राइवर भी है।
मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हो जाऊंगी, जिद नहीं करो, मुझे लिटा दो तुम। अच्छा जाने, ठीक है। परेशान नहीं हो बिल्कुल। आप आराम से ले जाओ, और आपने जूस भी नहीं पिया है। आप आराम से सो जाएं, मैं आपके पास ही बैठी, ठीक है? या अल्लाह, अपना करम फरमा मेरे मालिक, मेरे बेटे पे करम फरमा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? तैमूर, जब हमारे पास पेशेंट को लाया गया था, उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हम नहीं बचा पाए। मुझे सुना तूने? तैमूर को नहीं बता। अरे मेरा बेटा, उसे क्या 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 कह रहा है?